चलिए आज हम लोग जो है एनपीओ में ये देखते हैं कि पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बनाने के लिए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको कि ध्यान में रख करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बिल्कुल इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको कि हम क्वेश्चन करने से ठीक पहले माइंड में रखे रहेंगे। उसके साथ अगर क्वेश्चन करेंगे तो 99% आप ये समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन सही होगा, बल्कि 100% सही होगा। गलत होने के कोई चांसेस नहीं है। पहला पॉइंट क्या है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू प्रिपेयर income and expenditure account and balance sheet. बैलेंस शीट क्या क्या होना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। सबसे पहले जो हमें देखना होगा कि क्या बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है कि नहीं बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है कि नहीं बनाना है। अगर ये दोनों चीज बनानी है सो गुड, अदरवाइज जो बनाना है उसको हम ध्यान देंगे। पहले हम क्वेश्चन में ढूंढेंगे पहली लाइन से आखिरी लाइन, फर्स्ट लाइन टू लास्ट लाइन क्या बनाना है। ठीक है, ठीक। नंबर 2 पे हम लोग आएंगे, एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट हम लोग पढ़ेंगे कि एडजस्टमेंट में क्या क्या दिया है। ठीक है, एडजस्टमेंट में मान लो दिया है, ये हम बना लेते हैं कि ये हमारा रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है। ये रिसिप्ट साइड है और ये आपका पेमेंट साइड है, ये रुपए है। ठीक, इसको आप देख लीजिए एक बार, कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक, इसके बाद हम आ गए एडजस्टमेंट में। सबसे पहला जो एडजस्टमेंट दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग भी दिए हैं, आउटस्टैंडिंग और ये यहां लाइन खींच लेते हैं, पार्टीशन हो जाएगा, उधर का काम हो गया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी है और क्लोजिंग भी आउटस्टैंडिंग है। ये मान लो 10,000 है, ये मान लो 15,000। अब यहाँ पे हमारा जो सब्सक्रिप्शन दिया होगा, अगर इकट्ठा अमाउंट बाहर दिया गया है, सिंगल अमाउंट, उसी में सब कुछ है, तो आउटस्टैंडिंग हमारे पास ओपनिंग यानी पिछले साल के हैं और क्लोजिंग इस साल के हैं। तो ये वाला 10,000 को हम पहले लिख देंगे, वो पहले माइनस कर देंगे, यहाँ कर देंगे। ये 10,000 के लिए क्या माइनस लगा देंगे, कॉमा प्लस लगा देंगे, माइनस प्लस, या इसको ना करो, इस पे चीटिंग मान ली जाएगी। आप 2 टिक लगा लेना, 2 टिक लगा लेना। इस पे क्या होगा, 2 एडजस्टमेंट है, एक इसके लिए है, एक इसके लिए है। क्लियर हो गई बात कि नहीं क्लियर हो गई? पहली बात तो ये आ गई एडजस्टमेंट में। सेकेंड एडजस्टमेंट सपोज दैट दे रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। अब ये 3,000 दिया है और ये भी 3,000 दिया है, दोनों ही सेम दिया है। पिछले साल भी 3 बताया था कि भी 3 सैलरी होगी तो इस साइड में पड़ी होगी, इधर 22 लगता है, इधर 2 लगता है। ठीक, सैलरी जो भी होगी इसमें भी हम 2 टिक लगा लेंगे। सैलरी अमाउंट होता है ना, तो ऐसे करके लिखा होता है, अगर उसमें फॉर्मेट में जाया जाए तो जो भी अमाउंट होगा 2 टिक लगाएंगे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी दी गई है। ठीक है, फिर तीसरा एडजस्टमेंट आएंगे हम लोग, जो इसमें और भी जो भी एडजस्टमेंट है सबको टिक कर लेंगे। रही बात डेप्रीसिएशन की, किसकी बात रही,
डेप्रीसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 10%। अब यहाँ पे डेप्रीसिएशन आपके क्वेश्चन में पहले से भी दिया है, पहले से भी मान लो दिए हैं ओपनिंग बैलेंस, या लिखे ले रहे हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर 20,000 और बिल्डिंग 50,000। अब ध्यान दो, यहां पे इन्होंने बाई फर्नीचर खरीदा भी है, फर्नीचर खरीदा 1, 10, 19 को, ये खरीदे हैं 10,000 रुपए के। अब गौर करना है, ओपनिंग बैलेंस किसका है, फर्नीचर का 20,000 है, इधर भी फर्नीचर अभी हमने खरीद लिया है 1 अक्टूबर को। अब यहां पे बोल रहा है डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, क्या परसेंट लगाना, 10%। ये तो ओपनिंग बैलेंस है, इस पे तो फुल ईयर का लगेगा, ठीक है। इस पे कितने दिन का, फुल ईयर का, तो 20,000 का 10% कितना आएगा, 2,000 रुपए। बट ये अक्टूबर है, अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने होगा। इस 10,000 का आप जो है 10% रेट से निकालेंगे 6 महीने का 500 आएगा, तो ये वाला 2,000 और इसका 500, 2,500 एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा, ठीक है। इतना ये आप नोट करिए, ये आपका है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए इसके बाद हम लोग जो है देखते हैं फिर क्या करना है हमको। फिर एडजस्टमेंट में जितना भी होगा हम सब टिक कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये रिसीट साइड है और ये पेमेंट साइड में है। सबसे पहले हमें मिलता है टू बैलेंस बीडी, ये कहां जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ओपनिंग ओपीबीएस, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। फिर सब्सक्रिप्शन होता है, इसको तो आप जानते ही जानते हैं। फिर जो भी होगा यहां पर रिसिप्ट साइड में, उसको हम देखेंगे वो कहां जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा कि इनकम में जाएगा, इनकम साइड। अगर ये बैलेंस शीट में जाएगा तो लायबिलिटी साइड में जाएगा। इधर क्या क्या जाएगा, लाइफ मेंबरशिप फीस, इंडोमेंट फंड और लेगेसी, लेकिन इनके आगे स्पेसिफिक होंगे तब, अदरवाइज सब इधर ही आ जाएंगे तुम्हारे इनकम साइड में। हालांकि जो डीके गोयल सर की बुक है वो कहते हैं लेगेसी हुआ या इंडोमेंट फंड हुआ, ये विल के द्वारा मिलते हैं, रोज रोज नहीं मिलते हैं, हमेशा रिकरिंग नेचर के नहीं होते कि हर साल एवरी ईयर मिलते हो, तो इनको आप कैपिटल फंड में मान के चलिएगा। किसमें मानिए, कैपिटल फंड और लायबिलिटी में ले जाइए। टीएस ग्रेवाल बोलते हैं जब तक कि लिखा नहीं होगा कि स्पेसिफिक है तब तक हम इन्हें इन रेवेन्यू मानेंगे और इनकम में रखेंगे। आप जैसा भी क्वेश्चन करना उसका इंस्ट्रक्शन नीचे दे देना। अगर डीके टीएस ग्रेवाल से पढ़ रहे हैं तो लेगेसी में कुछ नहीं दिया है तो इसको यहीं पर रखेंगे, डोनेशन कुछ दिया है उसके आगे स्पेसिफिक तो हम लोग लायबिलिटी में ले जाएंगे, अदरवाइज इनकम में ही लिख लेंगे। फिर यहाँ पे आपको देख लेना है कि ये जो आ रहा है पैसा, ठीक है, रिसिप्ट जो हो रहा है वो क्या है, बैलेंस शीट में जाएगा कि इनकम साइड में जाएगा, यानी वो रिवेन्यू नेचर है, आरएन रिवेन्यू नेचर है कि सीआर कैपिटल नेचर है। रिवेन्यू नेचर होगा तो इनकम में आएगा, कैपिटल नेचर होगा तो लायबिलिटीज में जाएगा। इसको देख लेना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहना। और हाँ, एक चीज और रखना, हफ्ते में कम से कम 3 दिन, ये क्वेश्चन चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हफ्ते में कम से कम 3 दिन एक एक क्वेश्चन आप लगाते रहना बुक में, उसके ऊपर पेंसिल से डेट डालते रहना। एग्जाम हमारा होगा जाके मार्च में, मार्च में एग्जाम होगा, तो अभी से लेकर के मार्च तक आपके 7-8 महीने हैं। आप कम से कम 1 महीने में, हफ्ते में मैंने क्या बोला, हफ्ते में 3 दिन, एक दिन अल्टरनेटिव बना तो वीकली 3 क्वेश्चन होंगे, तो महीने में 12-13 क्वेश्चन होंगे। 8 महीने हैं तो 12 से मल्टीप्लाई 96 क्वेश्चन हो जाएंगे, आपकी समझ में आ जाएगा। हाँ, एक चीज़ और भी ध्यान रखना, एग्जाम में कभी भी पूरा क्वेश्चन 8 नंबर का ही नहीं आना, ठीक है। 10 नंबर का चैप्टर है, 6 नंबर और 4 नंबर से ऊपर का नहीं होता है, तो इसलिए फुल क्वेश्चन तो आने की प्रोबेबिलिटी कम है, बट आप पूरा कंप्लीट तैयार करो, ठीक है। अब वापस आ जाओ, पेमेंट साइड में आए
पेमेंट साइड दो तरह की होती है, पेमेंट जो होती है, एक होता है एक्सपेंसेस पेड, एक एक्सपेंसेस पेड होता है, तो ये तो एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, ठीक है। और एक होता है पेड फॉर एसेट्स, एसेट्स के लिए पे हो रहा, ये एसेट साइड में जाएगा। हाँ, एक चीज और इधर आता है बाई एफडी 10%। अब एफडी क्या परसेंट है, 10% है। इसकी अगर नीचे डेट दी है 1/10/19 दिया हुआ है, 1 अक्टूबर 19, तो ये जो रेट होगा, जो मान लो यहाँ पे 1 लाख रुपए है, तो इसका 10% निकाल लेना। 1 अक्टूबर है, 6 महीने का आएगा 10%, 5,000 रुपए होगा। अब पता चला ये रिसिप्ट साइड में, ये रिसिप्ट साइड में यहाँ पे मिला है 3,000 टू इंटरेस्ट ऑन एफडी, मिला कितना है, इंटरेस्ट ऑन एफडी 3,000 मिला है, और इससे 6 महीने का हो रहा है 5,000, तो बचा कितना, 2,000 बाकी है। 3 मिल चुका है, 5 होना चाहिए, तो 5 होना चाहिए, मिला है 3, 2 बाकी है, तो इनकम साइड में 3 इसको अंदर लिखना, क्रेडिट साइड में, इनकम साइड में, और उसी में ऐड कर देना प्लस एक्रूड 2,000। ये हमेशा देख करके आपको चलना। पेमेंट में क्या देखना है, एक्सपेंस है तो इधर आ जाएंगे, और ये है इधर। अच्छा, इधर अगर कोई एसेट सेल हो रही है रिसिप्ट साइड में, रिसिप्ट साइड है, सेल ऑफ एसेट्स हो रहा, सेल ऑफ फर्नीचर हो रहा। जब सेल ऑफ फर्नीचर मान लो 10,000 का है, और इसकी कॉस्ट थी, या बुक वैल्यू मान लो, बुक वैल्यू लिख लो, बुक वैल्यू 5,000 लिया हुआ है, 5,000 नहीं, इसको 15,000 कर लो, इसको 15,000, 15,000 लिख लो। 15,000 बुक वैल्यू वाला फिर कितने का है, 10,000 रुपए का। 15 वाला सेल हो रहा है 10,000 का, तो नुकसान कितने को हो रहा है, लॉस कितने हो रहा है, 5,000। ये 5,000 आपके एक्सपेंडिचर साइड में, ठीक है। इस तरह से करते चले जाइए। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है, ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट ये कब बनेगी, जब कैपिटल फंड और जनरल फंड नॉट गिवन in the question। जब ओपनिंग बैलेंस शीट कब बनेगी, जब when कर दो इसको, when कैपिटल फंड और जनरल फंड नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। जब कैपिटल फंड या जनरल फंड नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, तब इसको हम बनाएंगे, अदरवाइज इसको बनाने की जरूरत नहीं होती। एसेट्स लायबिलिटीज तो हमें सर्च करने में मिल जाती है। चलिए, इसको इतना एक अलग से नोट कर लीजिए, पेपर इसको कट करके जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो कट निकाल लो, बगल में रख लो क्या क्या सर ने बताया था। इसको करिए, आज से हम फुल फ्लैश क्वेश्चन तैयार करें।